Preview. Preview. चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है। धीरे धीरे सीन क्लियर होता जा रहा है कि चंडीगढ़ में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। रविवार से पहले तक चुनाव प्रचार काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा था। झुलसती गर्मी से त्रस्त लोग मोबाइल या टीवी पर चुनावी हलचल देख सुन रहे थे, लेकिन अब मुकाबला भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन व कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मनीष तिवारी के बीच होता दिखाई दे रहा है। सोमवार शाम सेक्टर 15 के पुराने कांग्रेसी नेता प्रेम गर्ग ने अपने साथियों सहित मनीष तिवारी को भरपूर समर्थन दिलाने हेतु जनसभा का आयोजन किया। स्त्री पुरुषों के अलावा युवाओं ने भी इस जनसभा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सभा में वोटर्स का उत्साह देखते ही बनता था। हालांकि अक्सर ये माना जाता है कि एलीट क्लास के लोग अक्सर वोट देने नहीं जाते, लेकिन इस जनसभा में मौजूद लोगों का कहना था कि वे ना सिर्फ वोट कास्ट करेंगे बल्कि अपने दोस्त मित्रों नाते रिश्तेदारों को भी वोट कास्ट करने के लिए बाध्य करेंगे। इधर युवा वर्ग के वोटर्स अब की बारी मनीष तिवारी के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं वर्कर्स भी मौजूद रहे। देखिए लाइव तस्वीरें। अब की बारी मनीष तिवारी, अब की बारी। और आपने हमारी स्पीड नहीं लगने दी। इस बार हमारी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि जैसे इलेक्शन होने के बाद हम काम करते रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट इंडिया अलायंस का मनीष तिवारी जी दिए गए हैं, जो यारों के यार हैं और जिनके साथ ये खड़ जाते हैं तो समझो कि कयानात उनके साथ चलती है। इनका आना भी मुबारक है और इनको अपने सेक्टर से भारी बहुमतों से जिताना भी मुबारक हम नहीं करना है। तो जिस तरह से हम काम करते आए हैं, दिन रात इनके लिए मेहनत करेंगे। और इस बार जो भाजपा के जुमले हैं, जो मोदी जी डेली कहते हैं कि 400 पार 400 पार, आपने अक्सर देखा होगा हमारी गलियों में एक कुर्सी बेचने वाला आता है तो वो नीचे से वहां लगाता है 400 रुपए। हम उसको बाद में पूछते हैं भाई कितने की? बाबूजी आप 200 की ले लो। तो जब और नजदीक जाते हैं, जो हमारी माता बहने हैं वो कहती भाई 100 रुपए में देंगे, तो कहता जी 100 में ही ले लो। तो कहने का भाव है कि इस बार जो बीजेपी की सीटें आनी है वो 100 से 150 ही आनी है। चाहे वो 400 चिल्ला ले, वो स्ट्रीट वेंडर वाले काम करेगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि हमने अपने वार्ड से बीजेपी को डिफीट करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है मनीष तिवारी जी, उनको भारी बहुमतों से जिताना है। सारे इसके लिए तैयार हो? एक बार जोरदार लगाओ, मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, अब की बारी, अब की बारी। मैं गर्ग जी का बहुत सम्मान करता हूँ, इन्होंने हमेशा प्यार दिखाया है। मेरे साथ लखनपाल अंकल जी हैं जो हमेशा गाइड करते रहे हैं, बहल साहब हैं, अजय जी हैं, हमारे सारे साथी हैं, बंसल जी बैठे हैं। इन्होंने टाइम पे हमें सजेस्ट किया कि किस तरह से इलेक्शन की मूवमेंट बनानी है। और अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि 15 में एक मनीष तिवारी जी के नाम का एक हवा चलानी है। तो आज मुझे आप सबको देखते हुए जो इस सेक्टर की क्रीम बैठी है, तो आज पता लग रहा है कि बीजेपी के आज नींद नहीं आने वाली। उन्होंने योगी को बुलाया जरूर है, योगी मोदी को कहेगा कि मनीष तिवारी सब पे भारी। सही कहा मैंने? सही कहा ना? तो सारों ने मिलकर मनीष तिवारी जी को जिताने का काम करना है। जय हिंद, जय भारत। जी मुझे सस्पेंस हो रहा था, मैं इनको क्या कहूँ। मेरे इस परिवार से बहुत पुराने रिश्ते हैं। तिवारी साहब जब बहुत छोटे थे, डॉक्टर साहब के बाद मेरे घर आते थे, दुकान पे आते थे, तो बड़ा प्रेम है। माता जी से बहुत प्रेम रहा। तिवारी साहब ये 15 सेक्टर क्रीम है आपके सामने, और इन्होंने हर एक में गठा हुआ है कि इस बार आपको
कई लाखों वोटों हजारों वोटों से जिता के चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की टीम आपको दिलवानी है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ यही कहूंगा और इनको विश्वास दिलाता हूँ, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जाति की हुई है पे, आपकी जाति ये 4 तारीख के बाद सारी खत्म कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपसे विश्वास लेता हूँ कि हम सबसे ज्यादा वोटों से मनीष तिवारी जी को जिताएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर आए हमारे सारे ही बुजुर्ग, वरिष्ठ साथी, नौजवान साथी, हमारी सत्कार योग्य माताओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे अपने निवास स्थान पर बुलाकर हमको जो इज्जत और मान बख्शा। मैं सिर्फ 2 ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन यही 24 सेक्टर में बीता और 15 सेक्टर से तो हमारा सबका बहुत ही विशेष लगाव रहा है और मैं इस सेक्टर को और इस सेक्टर के लोगों को अपना परिवार ही मानता हूँ। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष से चंडीगढ़ की तरक्की, चंडीगढ़ का विकास, चंडीगढ़ की प्रगति पूरी तरह से लंबित पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो भाजपा की 4 इंजन की सरकार थी, उस 4 इंजन की सरकार का ना तो चंडीगढ़ के विकास के प्रति कोई दिलचस्पी थी और ना ही कोई नीति थी, ना नियत थी। और इसीलिए आज चंडीगढ़ में समाज का हर वर्ग परेशान। अगर आप दुकानदारों की बात कर लीजिए, आप ट्रेडर्स की बात कर लीजिए, हाउस ओनर्स की बात कर लीजिए, जो लोग कॉलोनीज में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, शायद ऐसा कोई वर्ग नहीं है चंडीगढ़ में जो पूरी तरह समस्याओं से त्रस्त ना। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो 10 साल से सांसद थी, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से ये सवाल करता हूं कि आप एक उपलब्धि गिना दीजिए, एक उपलब्धि जो 10 वर्ष में आपने की हो जिससे चंडीगढ़ की जनता को राहत मिली हो, तो वो एक चीज नहीं गिना पाते जो उन्होंने चंडीगढ़ के विकास के लिए पिछले 10 वर्ष में की। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूं कि ये चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की संविधान की हिफाजत के लिए और जिस ख्याल पर ये मुल्क आधारित है, उसके लिए एक बहुत अहम चुनाव है और उसमें आपकी आहुति बहुत जरूरी है। जो 5 चरण का मतदान अभी तक संपन्न हुआ है, उसमें साफ साफ रुझान और संकेत ये बताते हैं कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। मैं भी और लकी जी पिछले 35 दिन से हमारे वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता श्री चंद्रमुखी शर्मा जी, हमारे मित्र और अब इस चुनाव के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे बीच में हैं और हम सब लोग जो 35 दिन से यहाँ पर गली गली, सड़क सड़क लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए घूम रहे हैं, तो एक ही ध्वनि सुनाई देती है। कभी दबी जबान में अगर कोई सरकारी मुलाजिम हो और बहुत ऊंची जबान में वो लोग जो सरकार से खौफ नहीं खाते कि इस बारी हम बदलना चाहते हैं। तो 1 जून 2024 को मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप हाथ पर, मैं जो इंडिया अलायंस का कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार हूं, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, आप लोग सब मुझे अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें और मुझे इस शहर के लिए जो मेरी जन्मभूमि है काम करने का एक अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के उम्मीदवार मनीष तिवारी जी
सेक्टर 15A में पहुंचे हुए हैं। प्रेम गर्ग जी ने यहाँ एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें भारी गिनती में लोग यहाँ पहुंचे। मनीष जी, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। चंडीगढ़ के मुद्दों के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी, मेन मुद्दे आपके क्या हैं? देखिए, चंडीगढ़ में तो पिछले 10 साल में बीजेपी ने समस्याओं का भरमार ही छोड़ा है, तो इसमें प्राथमिकता क्या होनी चाहिए वो हम तय कर रहे हैं। पर बुनियादी बात यह है कि गांव के, शहर के, कॉलोनीज के जो मसले हैं और ख़ासकर जो मकानों के मसले हैं, लीज होल्ड, फ्री होल्ड के मसले हैं, हमारे दुकानदार भाइयों के मसले हैं, वो सब प्राथमिकता पे रहें। अच्छा, आपको बीजेपी वाले आमतौर पर बाहर का उम्मीदवार कहा जाता है कि बाहर से आ गए हैं, जबकि हम ये भी मानते हैं कि किरण खेर पहले से ही 10 साल तक जो एमपी रही हैं, वो भी चंडीगढ़ से नहीं थी। क्या लगता है? तो भाजपा के उम्मीदवार अमृतसर से हैं। तो ये जो बेतुकी बेबुनियाद बातें हैं, ये इसलिए कही जाती हैं क्योंकि वो मुद्दा वही है। बुनियादी मुद्दा चंडीगढ़ में ये है कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के लिए क्या किया। यस, वेरी राइट। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन एक और छोटा सा, कई बार संजय टंडन जी कहा करते हैं कि जी कांग्रेस तो परिवारवाद है, जबकि हम ये भी माना जाता है कि संजय टंडन जी ने भी शहर के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, वो खुद ही परिवारवाद की बुनियाद हैं। लेकिन आपने अनंतपुर में से आप जो उम्मीदवार थे, उसमें क्या कुछ खास किया, क्या बता सकेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहला आप ये जांच कीजिए कि जो चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन है वो संजय टंडन की परिवार की कंपनी है कि नहीं। जो लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उनका जो उन्होंने जिम्मेदारी अभी तक निभाई है, क्योंकि वार्ड का चुनाव तो उन्होंने अपनी जिंदगी में लड़ा आज तक। तो एक ही जो जिम्मेदारी निभाई है वो चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते उसको उसने टंडन परिवार में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए जो लोगों के मसले हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने कोई काम ही नहीं